निषेध आज्ञा और स्थगन आदेश। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि स्टे ऑर्डर एक यानी प्रसिद्ध शब्द है और आज हम स्टे ऑर्डर के बारे में बात करेंगे। स्टे ऑर्डर कैसे लाया जाता है या स्टे ऑर्डर 3 नामों से जाना जाता है और स्टे आप कब ला सकते हैं। मैंने पहले भी एक वीडियो स्टे ऑर्डर के नाम पर बनाई है, आप चाहे तो यहाँ पर मैंने लिंक दिया हुआ है, आप उसे देख सकते हैं क्योंकि उस वीडियो के अंदर मैंने विस्तार से स्टे के बारे में खोलकर बताया है। लेकिन आज की इस वीडियो में मैं स्टे कैसे लिया जाता है, किन परिस्थितियों में स्टे को आप ले सकते हैं, उसके बारे में आज इस वीडियो के अंदर चर्चा करने जा रहा हूं। अगर आप लोग मेरे इस यूट्यूब चैनल पर नए आए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें। तो चलिए वीडियो को विस्तार से शुरू करते हैं। स्टे ऑर्डर एक प्रसिद्ध शब्द है जहां कहीं किसी यानी अचल संपत्ति से जुड़े विवाद को लेकर बात होती है तो वहां स्टे ऑर्डर शब्द बातचीत के दौरान इस्तेमाल किया जाता है। आपने कभी भी कोई भी ऐसा मामला देखा होगा जहां पर अचल संपत्ति की बात होती है या किसी प्रकार से किसी की भूमि पर कब्जा कर लिया जाता है तो वहां पर जब बातचीत करते हैं पक्ष तो वो लोग स्टे ऑर्डर नाम का एक शब्द आपको सुनने में उन लोगों से ज़रूर मिलेगा। आज की इस वीडियो में मैं बताऊंगा कि स्टे ऑर्डर क्या होता है और यह किस कानून के अंतर्गत दिया जाता है, स्टे ऑर्डर का पालन कैसे किया जाता है। साथियों, सबसे पहले समझ लेना चाहिए कि स्टे ऑर्डर आखिर होता क्या है। जैसा कि मैंने शुरू में ही बताया, स्टे ऑर्डर के नाम से जाना जाता है और अस्थायी निषेध आज्ञा के नाम से भी इसे जाना जाता है और स्थगन आदेश के नाम से भी इसे जाना जाता है, लेकिन अधिकतर लोग इसे स्टे ऑर्डर कहते हैं। आखिर ये स्टे ऑर्डर है क्या, तो चलिए मैं आपको बता देता हूँ। स्टे ऑर्डर एक बोलचाल का शब्द है और कानूनी रूप से इसे यह न्यायालय में दिया जाता है। स्टे ऑर्डर एक बोलचाल का शब्द है और आपको बता दूं कि कानूनी रूप से यह न्यायालय में दिया जाता है। ऐसा आदेश होता है जो कि किसी भी कार्रवाई को एकदम से रोक देता है और इसे ही स्टे ऑर्डर कहा जाता है। और उस आदेश यानी कि एक अनिश्चित समय तक होता है, वो जो आदेश होता है जो एकदम रोक दिया जाता है यानी स्टे होता है। स्टे का मतलब होता है कि किसी प्रक्रिया को एकदम रोक दिया जाए और ऐसे आदेश का एक अनिश्चित समय होता है यानी कि परंतु यदि न्यायालय के द्वारा ऐसे आदेश को दिया जाता है और समय में अनिश्चित समय का उल्लेख नहीं किया जाता है ऐसे आदेश के ऊपर, तब यह आदेश केवल 6 माह के लिए ही होता है जो स्टे होता है। अगर किसी आदेश के ऊपर यानी कि अनिश्चित समय तक होता है यानी अनिश्चित समय का जिक्र किया जाता है तो वो अनिश्चित काल तक ही स्टे ऑर्डर होता है। कभी कभी यानी कि अचल संपत्ति में विवाद हो जाता है तो ऐसी परिस्थिति में उत्पन्न हो जाती है कि जब किसी पक्ष को और उस पक्ष के हितों या उसके विपरीत यानी कि प्रभाव रहा हो तो तब न्यायालय में हस्तक्षेप कर स्टे जो आदेश पारित कर देता है। इस प्रकार से अगर किसी के हितों को नुकसान पहुंचाया जा रहा है तो जो है न्यायालय कभी कभी ऐसे मामलों में खुद भी इस प्रकार का स्थगन आदेश यानी कि अस्थायी निषेधाज्ञा स्टे ऑर्डर यानी कि कर देता है। जैसा कि किसी व्यक्ति के खेत पर किसी कानूनी प्रक्रिया को बता कर कब्जा किया जा रहा हो, तब एक व्यक्ति यानी कब्जे के विरुद्ध प्राथमिक स्तर पर न्यायालय में कोई भी वाद यानी स्थगित कर सकता है और ऐसे वाद को यानी अस्थित करने के बाद यानी संबंधित पक्षकार खेत पर उच्चतर स्थल या फिर जो है उच्च स्तर के जो न्यायालय होते हैं जहां पर जिला न्यायालय और के अंदर या फिर उच्च हाई कोर्ट के अंदर उसे निवेदन कर सकता है कि उसके मामले में स्टे आदेश पारित किया जाए। अगर कोई व्यक्ति किसी के हितों को नुकसान पहुंचा रहा है या उसकी भूमि को नुकसान पहुंचा रहा है या उसकी भूमि के अंदर कोई व्यक्ति घुसपैठ कर रहा है तो वो अतिशीघ्र न्यायालय में जाकर इस प्रकार से यानी कि स्टे ऑर्डर ला सकता है। अब यहाँ पर जान लेते हैं कि कानून के तहत स्टे ऑर्डर आखिर होता क्या है। यानी कि इस प्रकार स्टे ऑर्डर जो सिविल संहिता के आदेश 39 और नियम 1-2 के तहत यानी प्रस्तुत किया जाता है और इस आदेश के 39 के अंतर्गत इस बात का उल्लेख किया जाता है कि यदि कोई उसे
यानी कि उससे पहले चल रहे मुकदमे या फिर नए लगाए गए मुकदमे, ऐसी जो परिस्थिति में जो उत्पन्न होता है, जिस प्रकार से व्यक्ति के पास कब्जा है और उस व्यक्ति को कब्जा यानी छिन जाने का डर होता है, और या फिर वो व्यक्ति की भूमि है और उसकी भूमि में यानी अवैध घुसपैठ करता है, तो तब व्यक्ति जिला न्यायालय या उच्च न्यायालय में जाकर यानी इस प्रकार से स्टे ऑर्डर की एप्लीकेशन वहाँ पर लगाता है। और एप्लीकेशन लगाने के बाद यानी न्यायालय के अंदर तो 1 से 2 दिन के अंदर ही सुनवाई हो जाती है, अगर मामला ज़्यादा संगीन होता है। अगर मामला ज़्यादा संगीन नहीं होता है तो 10 से 15 दिन के अंदर सुनवाई हो जाती है और फिर उस व्यक्ति को यानी कि स्टे ऑर्डर का आदेश पारित हो जाता है। मैंने आज की इस वीडियो में बताया है कि स्टे ऑर्डर आखिर होता क्या है। यानी कि स्टे ऑर्डर कहा जाता है किसी मामले को रोक, यानी रोक को ही स्टे कहा जाता है, और इसके 3 नाम हैं। यानी कि स्टे ऑर्डर के 3 ही नाम होते हैं: स्टे ऑर्डर, अस्थायी निषेधाज्ञा और स्थगन आदेश। इस प्रकार से इस स्टे ऑर्डर के बारे में मैंने आपको जानकारी दी। आज तबीयत ठीक ना होने की वजह से कहीं कहीं पर मैं वीडियो के अंदर रुक रहा था, उसके लिए सॉरी। और आपको अगर कोई भी इस प्रकार का सवाल है तो वीडियो के नीचे आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख भी सकते हैं। आपका इसी प्रकार का कोई मैटर है तो आप उसे भी मेरे मैसेज बॉक्स में लिख सकते हैं। लेकिन वीडियो को लाइक करें, अगर चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत, खुदा हाफिज़।